दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल का रिव्यू करने जा रहे हैं। जब भी किसी भी वैश्विक संस्था के द्वारा कोई रिपोर्ट पब्लिश की जाती है तो ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है। और ख़ासकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट ये भारत में हमेशा क्रिटिसिज्म का विषय रहता है। तो इसके बहुत से कारण हैं, तो इन्हीं पे तो ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 इस वर्ष हाल ही में जारी की गई और 136 देशों में भारत को 126वें स्थान पर रखे गए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऐसे बहुत से देश हैं जैसे कि इथोपिया, सूडान, कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ भूखमरी एवं गरीबी सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर चाइल्ड सोल्जर्स को एवं बंधुआ मजदूरी को का उपयोग किया जाता है। मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, फिर भी ये देश को ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत से ऊपर रखा गया। इथोपिया, साउथ सूडान ऐसे देश है जहाँ पर हमेशा एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से एथनिसिटी को लेके, रिलीजन को लेके और अपने क्षेत्र, अपने कम्युनिटी को लेके आपस में लड़ाई करते रहती है। तो ये देश बहुत ही ज़्यादा इंटरनली अनस्टेबल है। यहाँ पर टेररिज्म हो गया, हंगर इंडेक्स भी बहुत ख़राब है, फिर भी इन देशों को भारत से ऊपर रखा गया है। और फिर दूसरी बात ये कही गई है कि जो ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये इसे एक बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बजट है सिर्फ $11 मिलियन। तो सोच सकते हैं कि आप पूरे दुनिया में कोई कंपनी काम कर रही है लेकिन उसका बजट ही इतना छोटा है तो कैसे अपने रिसर्च को अच्छी तरीके से कर पाती होगी। फिर तीसरा ड्रॉबैक ये है इस रिपोर्ट का कि इस जो एग्जीक्यूटिव्स थे SDSN के, उन्होंने जब ये रिपोर्ट तैयार किया तो उन्होंने क्या किया कि हर देश से 500 से 1000, 2000, 3000 लोगों से कुछ सवाल जवाब किए और इस उसी बेसिस में उस पूरे देश का रैंक तय कर दिया। तो भारत की आबादी है 135 करोड़ और उसमें से एक बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है और वो सिर्फ 2000 से 2500 लोगों को सेलेक्ट करती है और उनसे कुछ सवाल जवाब करती है। उस बेसिस पे वो एक रिपोर्ट तैयार कर देती है और उसमें इंडिया का रैंक दे देती है 126। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा लूप होल है कि ये जो रिसर्च है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, सिर्फ बहुत ही छोटे से तबके के ऊपर ये रिसर्च की गई है जो भारत का 1% भी नहीं होगा। फिर हालांकि इस इन सारी रिपोर्ट्स को लेके बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिक्स करती है। वो यूनियन गवर्नमेंट को के ऊपर आरोप लगाते रहते कि ये देखिए ये ग्लोबल रिपोर्ट है, इसमें आपका रैंक कितना ख़राब है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं बताती कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये खुद ही क्रेडिबल नहीं है और विश्वसनीयता इसकी ना के बराबर है। तो यही इस आर्टिकल का कुछ अहम पॉइंट्स था। धन्यवाद।